हेलो दोस्तों, मैं ऋषिकेश कुमार आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम फिर आपके लिए एक नया वीडियो एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, है ना। इससे पहले हम बहुत वीडियो बना चुके हैं, अलग अलग टॉपिक का जो है बहुत वीडियो बना चुके हैं। तो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको लिंक दिया जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप आराम से जाके देखिएगा और वीडियो का एकदम आनंद उठाइएगा, मजा लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा वीडियो है ना। और अलग अलग टॉपिक आई नहीं कि पूरा सिलेबस पर आ रहे हैं, अलग अलग टॉपिक का वीडियो है, तो देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा, एकदम मजा आएगा पढ़ने में। चलिए, आज जो आपका टॉपिक है वो आपका है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, अर्थशास्त्र से रिलेटेड, है ना। इसमें हम जानेंगे आज अर्थव्यवस्था एवं इसके प्रकार। तो पहले आगे आगे चलने से पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका हम जड़ पकड़ेंगे कि जड़ क्या है। जड़ चढ़ेंगे तब ना फुनगी पर चढ़ेंगे, ना तो क्या फुनगी पर चढ़ा देगा, कूद के चढ़ेंगे, हनुमान जी लेकर गिर जाएंगे, गोरा टूट जाएगा। तो इसलिए पहले जड़वा पकड़ते हैं। तो पहले हम जानेंगे अर्थव्यवस्था, तब इसका प्रकार समझेंगे ना। तो पहले अर्थव्यवस्था ना जानेंगे ना तो प्रकार इसका बाउंस मतलब समझ में नहीं आएगा। हम बोलेंगे ना तो आपको इतना दो हाथ ऊपर से इसे क्या करेगा, बाउंस कर जाएगा। चलिए पहले जानते हैं अर्थव्यवस्था क्या होता है। देखिए, आदमी का जन्म होता है, सबका जन्म होता है ना। तो जन्म होने के बाद क्या होता है, वो सीमा होता है, उस सीमा तक आपके फादर मदर क्या करते हैं, बाबू माई क्या करते हैं, आपका पालन पोषण कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जब आप वयस्क हो जाते हैं, यानी कि जब आपका कमाने का उम्र हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, सारा जवाबदेही आपके माथा पर आ जाता है ना। घर चलाना है ना। उसके बाद शादी ब्याह हो जाता है, तब परिवार को देखना है, पत्नी करेगी लिपस्टिक आज ले आइए, तो आज फलना दिन आज लैक्मी की लिपस्टिक ले आइएगा, तो आज ये लाइएगा, हाउ ले आइएगा। तो इस तरह से क्या होता है, फरमाइश शुरू हो जाता है। और बाद क्या होगा, आगे बाल बच्चा हो जाएगा तो पप्पा जी हमको वो वाला है ना ब्रांडेड जीन्स चाहिए, ब्रांडेड शर्ट, ब्रांडेड जूता चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है, उसका फिर क्या होता है, उसके पढ़ाई लिखाई में खर्चा होगा, है ना। फिर उसके आगे जाएगा तो फिर क्या होगा, शादी विवाह, घर बनवाना है, ज़मीन किनना है। तो उस तरह से क्या होता है, बहुत सारे समस्या आपके जीवन में आ जाती है। तो अब देखिए, तो उस सब समस्या के समाधान के लिए क्या होता है, आदमी कुछ ना कुछ काम करता है। जैसे मान ली कि पत्नी कही कि ए जी का तो कहा, तो बोलू सुनिए ना, बोलू लैक्मी के लिपस्टिक बोलू लेना है, ये बोलू ब्रांडेड होता है, बढ़िया होता है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा चाहिए क्योंकि ब्रांडेड आता है आपका, है ना। क्या ऐसा बहुत चीज़ है जो आपका क्या होता है, ब्रांडेड आता है। अब लड़का कहे कि पापा जी तो क्या कहो ना, तो जाइएगा बाजार से आइएगा तो हमारा लगेगा बोलू बढ़िया, बोलू एगो क्या कीजिएगा, है ना, जूता ब्रांडेड ले लीजिएगा, बोलू हम कंपनी का नाम बता रहे हैं बोलू। तो क्या होगा, अब जैसे से क्या होगा, आपका लेवल बढ़ेगा, वैसे से इनकम भी आपका बढ़ाना पड़ेगा। तो आप इनकम बढ़ाने के लिए, यानी कि आप उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, है ना, क्या किए, आप कुछ ना कुछ काम किए। तो उसी को हम कहेंगे अर्थव्यवस्था। यानी कि अपना आदमी क्या करता है, अपन जीवन यापन करने के लिए, अपना है ना जीवन निर्वाह करने के लिए, अपन जीविका चलाने के लिए क्या करता है, कुछ ना कुछ काम करता है। और उससे उसको क्या मिलता है, इनकम मिलता है, पैसा मिलता है। क्योंकि कोई भी आदमी आज के ज़माना में कहीं फ्री में काम नहीं करता है, ठीक है। कोई भी आदमी आपके यहाँ काम कर रहा है तो समझिए कि उसको कुछ ना कुछ लालच है तभी काम कर रहा है, न तो बिना लालच के कोई भी आदमी कहीं भी काम नहीं करता है। बिना लालच के बिलाइयो दूध नहीं पीता है, ठीक है। बिलाई दूध कब पिएगा, जब उसको लालच होगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए है ना, आप जब कहीं काम कीजिएगा तो आपको उससे इनकम मिलेगा, और उस इनकम से आप अपने आवश्यकता को पूरा कीजिएगा, तो उसी को हम कहेंगे अर्थव्यवस्था। बात समझ में आ गया। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखिए, उत्पादन की वह इकाई जिससे जीविका प्राप्त होती है, यानी कि जिससे क्या होता है, हमको जीविका प्राप्त होता है, जीवन यापन करने के लिए कुछ क्या होता है, संसाधन जो हम लोग जुटाते हैं उसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये आदमी अलग अलग रूप में अलग अलग करता है। जैसे मान लीजिए कोई चपरासी है, कोई है ना ऑफिसर है, कोई ड्राइवर है, कोई मालिक है, कोनो मैनेजर है, कोई टीचर है, कोनो डॉक्टर है, कोनो इंजीनियर है, कोनो वकील है ना, कोनो कुछ है। तो इस तरह क्या होता है, अलग अलग रूप में अलग अलग काम लोग करता है। जैसे मान ली कि यहाँ पे अस्पताल में डॉक्टर रहेगा, नर्स रहेगा, वार्ड बॉय रहेगा, साफ सफाई करने वाला रहेगा, है ना, जो लोग के थूक खखार साफ करेगा, कचरा उठाएगा। उस तरह से स्कूल में हेडमास्टर रहेंगे, टीचर रहेंगे, चपरासी रहेगा, किरानी रहेगा, ये सब रहेगा। दफ्तर में है ना अधिकारी सब काम करेगा, चाहे सरकारी दफ्तर हो चाहे प्राइवेट दफ्तर हो। उसका रेल सेवा में क्या होगा, ड्राइवर होगा, उसका टीटी होगा, टिकट काटने वाला स्टेशन पर होगा, टिकट चेक करने वाला ट्रेन में होगा, है ना, स्टेशन साफ करने वाला होगा। इस तरह से क्या होता है। अब देखिए, सब क्षेत्र में क्या होता है, सब तरह का आदमी होगा, और सब आदमी अलग अलग रूप में अपना सेवा वहाँ दे रहा है। तो जब सेवा दे रहा है तो उसको क्या होगा, वहाँ से कुछ इनकम प्राप्त होगा। यानी कि अपन जीविका को चलाने के लिए सब जगह अपन सेवा दे रहा है। तो सेवा जब दे रहा है तो क्या होगा, उसको वहाँ से कुछ इनकम प्राप्त होगा, जिसको अपना आवश्यकता का पूरा करेगा, आवश्यकता को पूर्ति करेगा वो। तो इसी को हम कहेंगे अर्थव्यवस्था। समझ आ गया ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अर्थव्यवस्था जान गए, अब जड़ पकड़ लिए, तब क्या कीजिए, फुनगी पर चलिए, है ना। चलिए अब आते हैं आगे। अब देखेंगे अर्थव्यवस्था का प्रकार। तो आपको पता होगा कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है, मात्र 3 प्रकार का होता है। तीनों के बारे में जानेंगे बारी बारी से। ऐसा आपको ट्रिक देंगे धाकर कि आपको एकदम ऐसा की याद करवाएंगे कि समझिए कि जीवन में दोबारा नहीं निकलेगा। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, 3 प्रकार का होता है। पहला आपका हो गया
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा आपका हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसमें क्या होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है। यानी कि कोई अगर कंपनी है तो उस कंपनी पर किसका अधिकार रहेगा, पूंजीपतियों का अधिकार रहेगा, यानी कि निजी व्यक्ति का अधिकार रहेगा। और निजी व्यक्ति कौन होगा, जो क्या होगा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा वाला होगा, जगह पैसा होगा। क्योंकि गरीब आदमी तो अपन भाई जीवन क्या करता है, मतलब उसका जीवन यापन कैसे करे हुए सोचते में उसका जीवन बीत जाता है। उसको तो पैसा आएगा नहीं, जिससे क्या होगा, कंपनी खड़ा करेगा वो, तो कंपनी खड़ा कौन करेगा, जगह बहुत ज़्यादा पैसा है, जब पूरा धरा गया है पैसा से, ना पूरा गर्मी एकदम पैसा का लहर छिट गया है, वही ना कंपनी खड़ा करेगा। हमने जिस आदमी तो भाई सवेरे कमाते हैं शाम में खाते हैं, ना कमाएंगे तो हमने जीवन नहीं चलेगा, तो हमने जिस आदमी कंपनी कहाँ से खड़ा करेगा। ठीक है, चलिए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन पर, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन, देखिए उत्पादन के साधन का मतलब होगा कि जहाँ से क्या होता है, सामान आता है, जहाँ सामान बनता है, जैसे मान लीजिए खेत है, तो खेत से कथी का उत्पादन होगा, अनाज का। फैक्ट्री से कथी का उत्पादन होगा, तो आपके जीवन में आप क्या करते हैं, बहुत सारा चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका फैक्ट्री से बन के आता है, साबुन सरफ तेल, ये सब आपका, ये सब कहाँ से बन के आता है, फैक्ट्री से तैयार हो के आता है ना। उसका बाद अंडा हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, ये सब कहाँ से आपका आता है, तो जानवर से आता है, जीव जंतु से, तो ये सब उत्पादन का साधन हो गया। तो अब क्या होगा, इस पर किसका अधिकार होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों का अधिकार होगा, यानी कि निजी व्यक्ति का अधिकार होगा। ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो अब देखिए, आपका अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूछा जाएगा आपसे कि अमेरिका में कैसा अर्थव्यवस्था है, तो क्या कहिएगा आप कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। उसका जापान में कैसा अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ऑस्ट्रेलिया में कैसा अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। आई सब क्वेश्चन परीक्षा में आता है, तो इसको एकदम ध्यान से क्या कीजिएगा, ऐसा ना रगड़िएगा कि फिर जीवन में आपसे एकदम दूर भागे। ठीक है, चलिए। और बहुत सारा देश है जहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो इसको आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, इसको आगे चलते हैं। अगला आपका है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है, इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होगा, निजी व्यक्ति का अधिकार रहेगा, और इसमें सब पर सरकार का अधिकार हो जाएगा। लेकिन नाम है समाजवादी। समाजवादी, समाज का मतलब पूरा समाज, आपका सोसाइटी। आप एगो समाज में रहते हैं, हम लोगों को सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, चलिए। अब देखिए, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें ये जब आपका उत्पादन का साधन होगा, आपका खेत हो गया, फैक्ट्री हो गया इत्यादि, इस पर किसका अधिकार होगा, तो सरकार का अधिकार होगा। और सरकार का है तो सबका है। जैसे मान लीजिए सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, रोड, ये सब क्या है, आपका सरकारी है, तो इस पर क्या होगा, सबका अधिकार रहेगा। इसको हम कहेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। यानी कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर किसका अधिकार होगा, सरकार का, है ना। जैसे मान लीजिए अगर सरकारी स्कूल है, तो उसमें ऐसा थोड़े खाली गरीबे का बाल, अमीरे का बाल बच्चा पढ़ने जाएगा, गरीब का नहीं जाएगा। उसमें गरीब अमीर सब जा सकता है, क्योंकि सरकार को सब जिताया है। ऐसा जिस दिन सरकार करेगा ना, सरकार को लात मार के जनता क्या होगा, भगा देगा। तो इसीलिए सरकार क्या करता है, सबको ध्यान में रखते हुए काम करता है। और सरकार जब भी कोई काम करेगा तो सबके हित में करेगा। सरकारी स्कूल में सबका बाल बच्चा पढ़ने जाएगा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई रोक टोक नहीं है। सरकारी अस्पताल में सब जाएगा इलाज करवाने, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। ठीक है, रोड है सरकारी, उस पर सब चलेगा, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, कोई किसी को रोकेगा नहीं। और जो जी किसको रोकेगा कि हमारे बाप के लिखावल है, तो समझिए कि उस पर क्या होगा, उसका अंतिम दिन होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, आपका इस पर किसका अधिकार होगा, उत्पादन के साधन पर, तो सरकार का अधिकार होगा। इसको हम कहेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, और सरकार का है तो सबका है। और सरकार कोई भी नियम बनाएगा, चाहे कोई भी सामान जब सरकार बनाएगा, चाहे रोड है चाहे स्कूल है चाहे अस्पताल है, तो उस पर क्या होगा, सबका, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का क्या होगा, बराबर अधिकार होगा। चाहे तनके काहे नहीं हो, लेकिन बराबर अधिकार होगा। ठीक है, चलिए। जिसे आपका चीन और क्यूबा में क्या है, आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था है। पूछा जाएगा आपसे कि चीन में कैसा अर्थव्यवस्था है, तो वहाँ पे आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था है। क्यूबा में भी आपका क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। क्यूबा में आपका 1959 तक यहाँ पे क्या था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था। लेकिन अब यहाँ 1959 में कौन आते हैं, फिडेल कास्ट्रो आते हैं, और उसके बाद फिडेल कास्ट्रो के आने के बाद क्यूबा में क्या हो जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो जाता है। तो उस समय से लेकर आज तक वहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था कायम है। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका है मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए, मिश्रित मतलब मिश्रण। कैसे होता है, खिचड़ी, खिचड़ी में पानी, दाल, चाउर, आलू, बैगन, गोभी, टमाटर, है ना, सब मटर, सब कुछ मिला के क्या कहता है, एक जगह बना दिया जाता है, उसका नाम है खिचड़ी। यानी कि सब उसमें मिला हुआ है। तो उसी तरह इसमें क्या होगा, सब मिला हुआ है। या भाई खिचड़ी नहीं, लेकिन इसमें सब मिला हुआ है। शरबत बनाते हैं हम लोग, तो क्या होता है, शरबत में आपका नींबू, चीनी, पानी सब मिला हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, शरबत कहते हैं। तो मिश्रित में क्या होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, इसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों मिला हुआ रहता है।
यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मिश्रण है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, उत्पादन के साधन पर सरकार का भी अधिकार रहेगा और आपका अधिकार भी रहेगा, यानी कि निजी व्यक्ति का भी अधिकार रहेगा और सरकार का भी अधिकार रहेगा। यानी कि अगर इसमें आपका कोई संपत्ति है, जैसे मान लीजिए कि मेरा मार्कर है, तो ई मार्कर में मेरा अपना, हम अपना पैसा से खरीदे हुए हैं, 30 रुपया में खरीदे हुए हम, है ना, आज से साल भर पहले किने थे 30 रुपया में। तो ये अगर कोनो कहेगा सरकार आके कि मेरा है, तो मानेंगे उसको हम, ये मेरा अपना है, निजी है, ऐसा कहेगा तो हम मानेंगे उसको? नहीं मानेंगे। अब वही अगर सरकार का कोनो जमीन मतलब प्रॉपर्टी है, वो पर हम जाकर कहें कि नहीं हमारा लिखावल है, हमारे हमारे बाबू ये लिखवा दिए हैं, तो मानेगा? वो मार लेते, वहाँ से भगा देगा किसी को। ठीक है, तो अगर इसमें आपका संपत्ति है तो आप ही का रहेगा, आपका घर हो गया, अपना जमीन हो गया, आपका अपना गहना गुड़िया, है ना, गाड़ी हो गया, साइकिल हो गया, मोबाइल हो गया, कॉपी किताब हो गया, सब आपका अपना है पर्सनल, उस पर किसी का अधिकार नहीं होगा, वो आपका निजी है। और अगर कोई सरकारी प्रॉपर्टी है तो उस पर क्या है, सरकार का अधिकार है और उसका इस्तेमाल सबके लिए होगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का भी अधिकार रहेगा और निजी व्यक्ति का अधिकार भी रहेगा। यानी कि अगर वो आपका अपना है तो उस पर आपका अधिकार रहेगा और सरकार का है तो उस पर सबका अधिकार रहेगा। इसको हम कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे आपका भारत, हम लोग जहाँ रहते हैं, प्यारा सा देश है भारत, है ना, और भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे कोई किसी से मारकाट नहीं करता है, सरकारी है तो उसका इस्तेमाल सब करता है मिलजुल कर, अपना है तो उसका इस्तेमाल क्या करता है, सब शान से करता है कि मेरा है। आओ ना बोलो, छू के दिखाओ ना, बताते हैं तुमको, मारे करेजा फंसका देंगे, है ना। अगर कोई जमीन पर कब्जा कर रहा है तो मार के करेजा फंसका देगा, एकदम अपना है मेरा, अपना है तो भाई उसका इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, निजी लाभ के लिए। चलिए, तो आपका अर्थव्यवस्था हो गया और आपका अर्थव्यवस्था का प्रकार हो गया। अब जानेंगे हम अर्थव्यवस्था का संरचना, यानी कि इसका बनावट, यानी कि अर्थव्यवस्था का बनावट कैसे कैसे है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अर्थव्यवस्था की संरचना जो आपका है 3 भाग में बांटा गया है। क्या भाग में? तो ये भी आपका 3 भाग में बांटा गया है। देखिए, पहला का आपका प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय का, तीसरा तृतीयक, यानी कि 1 2 3 प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। चलिए देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को हम कहते हैं कृषि क्षेत्र। क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि इसमें आपका कृषि कार्य होता है ना। जैसे आपका, है ना, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, इत्यादि बहुत सारा काम है जो कृषि कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब क्या हो गया आपका, इसको कहेंगे हम प्राथमिक क्षेत्र। यानी कि वैसे क्षेत्र जिसमें क्या होता है, कृषि क्षेत्र किए जाते हैं, कृषि कार्य किए जाते हैं, उसको हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। इसको हम कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा, VVI आपका है, ये परीक्षा में हमेशा आता है कि प्राथमिक क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है, तो क्या कहिएगा कि कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, अब अगला आपका है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें आपका उद्योग धंधा किया जाता है। आपका प्रकार का जो कल कारखाना दिखाई देता है वो आपका उद्योग धंधा है, जो भी आपका उद्योग धंधा होगा सब आपका इसी में आ जाएगा, है ना। तो इसको हम कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र। इसमें आपका कथी कथी आ जाएगा, बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिए लीजिए, खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, गैस बिजली आती है उत्पादन, यानी कि जो भी आपका कल कारखाना होगा सब आपका इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि द्वितीय क्षेत्र कहेंगे। चलिए, अगला आपका है, देखिए यहाँ पे एक बात जान लीजिएगा, आपका द्वितीय क्षेत्र जो है ये प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंड रहता है कि वहाँ से सामान आएगा तो हम यहाँ सामान तैयार, बाबा मरेंगे तब बैल बिकाएंगे, न कहावत कहता है गाँव में कि बाबा मरियन तब बैल बिकैन। तो उसी तरह ये क्या होता है, मुँह बाकी से खड़ा रहता है, एकदम मुँह बाकी से खड़ा रहेगा, एकदम पैरा ताकेगा, ये कहिया ही एने से आएगा तो हम फटाफट क्या करेंगे, अपना काम करेंगे, कहिया में खाना जाएगा कि मुँह आपका चलाएंगे हम। देखिए, जैसे मान लीजिए कोनो चीनी का कारखाना है, तो चीनी कथी से, गन्ना से बनता है, तो गन्ना कहाँ से, खेती से ना आएगा, वो क्या होगा, आकाश में थोड़ा टपक जाएगा, चाहे खाद पर आदमी थोड़े बना देगा फैक्ट्री में, वो खेती से आएगा। तो क्या होगा, अब जब तक खेती से गन्ना ना आएगा तब तक यहाँ पे क्या होगा, ये काम नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं क्या है आपका, ये द्वितीय क्षेत्र कहीं ना कहीं प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंड है। ठीक है, अब देखिए अगला आपका है तृतीय क्षेत्र। देखिए, तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि ये आपका सेवा प्रदान करता है। सेवा एकदम खूब बढ़िया से गोरा जातेगा, माथा में तेल लगा के माथा मालिश कर देगा, ढील हेर देगा माथा में के, है ना, पागल के सुखार देगा, ये नहीं हम इसी मजाक कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसको हम कहते हैं सेवा क्षेत्र, है ना, क्योंकि ये जो आपका होता है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कोई खेती बाड़ी कर रहा है, तो खेती बाड़ी प्राथमिक में आ गया। अब खेती करने के लिए क्या पैसा का जरूरी पड़ता है, तो पैसा देखिए गांव में से पैसा लीजिएगा तो नहीं मिलेगा। मान लीजिए अगर छोटा मोटा लीजिएगा 10-20 तो आराम से दे देगा, आप 10-12 लाख लीजिएगा 20 लाख तो कम नहीं देगा। तो वहाँ पे बैंक का उपाय है आपका, तो बैंक में जाइएगा पैसा लेने, तो बैंक इसमें आएगा आपका तृतीयक में आएगा। तो सेवा किया कि नहीं किया प्राथमिक का। अब देखिए, अब बैंक से पैसा लेना क्या है, आसान है। गांव में पैसा लीजिएगा तो क्या होगा, रोज ससुरा टोकेगा, का हो मर्दे पैसा ना देबो, साफ अगर ले बारा मर्दे काम है, यही नदी रही हो पैसा लाओ, पैसा काम है, आ न देबो तो बिहान दूरा पर आए गरीबो 2-4 गो आदमी के लेके आबो तब बुझातो, तो बेचारा क्या होता है, उसको शर्मिंदगी महसूस करना पड़ता है। लेकिन बैंक में ऐसा कोई बात नहीं है, बैंक आपको क्या होगा, निश्चित सीमा देता है, समय देगा कि आपको इतना ही में पैसा दे देना है। ठीक है,
तो हमको तो लगता है कि बैंक से पैसा लेना आसान है, गाँव वाला तो क्या होगा, आपका चमड़ा का खाद एकदम उतार देता है, एकदम टोका ही टोका, एकदम क्या होगा, एकदम समझे कि पूरा आपका कहानी खत्म कर देगा। तो देखिए अब मान लीजिए द्वितीय क्षेत्र है, तो द्वितीय क्षेत्र में उद्योग धंधा आएगा। तो अब क्या होगा, उद्योग धंधा में जैसे मान लीजिए कि अब मशीन, जैसे मान लीजिए कि कच्चा माल खरीदा गया बाजार से, ठीक है, तो कच्चा माल खरीदा गया, तो अब कच्चा माल तो फैक्ट्री में भाई बहुत लगता है। तो अब मान लीजिए कि 50 को बोरा है कच्चा माल का, है ना, जैसे आटा बनाना है तो 50 को गेहूं का बोरा खरीदा गया, तो माथा पर लाद के तो नहीं जाएगा 10 किलोमीटर दूर। उसके लिए क्या चाहिए, परिवहन का साधन चाहिए, यानी गाड़ी चाहिए, बिना गाड़ी के नहीं जाएगा। तो गाड़ी अब कथी में आता है, देखिए ध्यान दीजिए बोर्ड पर, परिवहन अब कथी में आएगा, तृतीयक में आएगा। तो ये आपका सेवा किया कि नहीं किया। उसका देखिए, अब मान लीजिए अब कोनो कल कारखाना लगाने के लिए कर्जा लेना चाहता है बैंक से, है ना, और बहुत आदमी लेता भी है। जैसे हम के लिए बैंक से 40,000 रुपया लोन लिए हैं, अभी हाल फिलहाल में हम 40,000 रुपया बैंक से लोन लिए हैं, है ना, वो भी सधा रहे हैं, हम 2,000 रुपया का महीना सधाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए अब क्या होगा, कल कारखाना लगाने के लिए कोई पैसा लेगा बैंक से, तो बैंक कथी में आता है, तृतीयक में आता है। तो सेवा किया कि नहीं किया, ब्याज लेगा लेकिन सेवा किया। देखिए आपसे कोई ब्याज ज़्यादा ही ले ले, लेकिन समय पर जो काम देगा वही होता है सेवा। ये नहीं कि अब पैसा रखे हुए समय पर कोई काम नहीं दिया, है ना। आपसे मान ली कि कोई पैसा ब्याज ले रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन समय पर काम दे दिए, तो वही आपके लिए क्या जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बैंक क्या करेगा, इसको लोन देगा क्या करने के लिए, कल कारखाना लगाने के लिए। तो सेवा की नहीं किया, सेवा किया कि नहीं किया। अब देखिए, अब मान लीजिए अब सामान हम अब आटा बना दिए, हम आटा पिसा उसा के एकदम बना पका के तैयार है, और उसको बाजार में ले जाना है बेचने। तो माथा पर लाद के तो नहीं ले जाएगा मजदूर, जाएगा तो उसको सुना के रास्ते में फीट मार देगा। अभी गर्मी में जाएगा 10 किलोमीटर माथा पर बोरा लेके 10 किलोमीटर, तो जाएगा रास्ते में उसको फीट मार देगा, तो छितरा जाएगा, है ना, लेट पोटा सब बह जाएगा नाक में से, नेटा पोटा सब बह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, तो मान लीजिए उसके लिए क्या चाहिए, अब हमको कंपनी से सामान ले जाने के लिए परिवहन चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो गाड़ी किस में आएगा, आपका तृतीयक में आएगा। अब कहाँ कितना हमको सामान देना है, कौन दुकानदारों को कितना सामान देना है, वो कैसे बतियाएगा, चिट्ठी लिख के बतियाएगा आदमी। वो तो अब जमाना है नहीं, अब फोन का जमाना है। एक बार फोन लगा, यहाँ हेलो कितना सामान चाहिए वो, तो 10 को बोरा, ठीक है भिजवा दिलो। तो क्या होगा, मतलब जितना मात्रा में उसको चाहिए उतना मात्रा में उसको क्या होगा, भिजवा दिया जाएगा। तो अब बातचीत करने वाला व्यवस्था जो है किस में आता है, संचार। तो संचार आपका किस में आता है, तृतीय क्षेत्र में। तो इस तरह से आपका तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय को सेवा प्रदान करता है ना। और ये आपका इस तरह से यहाँ से आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका इतना में क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो को देखिए अंत तक। आप वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटिया जो होगा सब्सक्राइब के बगल में उसको टर्न से नहीं मार दीजिएगा, दबा जाएगा, है ना। दबा जाएगा तो उसका फायदा क्या होगा, ये कल वाला वीडियो खट से आपके यहाँ पहुँच जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद।